Hello everyone. Today we are going to discuss factors affecting choice of channels of distribution. अर्थात वितरण माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। देखिए, पिछले सेशंस में हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं वो समझ चुके हैं। मिडिलमैन्स क्या होते हैं, मिडिलमैन्स कितने टाइप के होते हैं, इन सब चीज़ों को हम समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कोई भी उत्पादक किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है, लेकिन किसी भी माध्यम का चयन करते समय उसे कुछ बातों पर अवश्य विचार करना पड़ता है। तो ऐसी बातें, ऐसे घटक कौन कौन से हैं जो उस वितरण के माध्यम के चयन को प्रभावित करते हैं। आइए समझते हैं। इन फैक्टर्स को मेनली 5 भागों में डिवाइड करके आसानी से समझा जा सकता है। द फर्स्ट वन इज़ कस्टमर और मार्केट कंसिडरेशन, अर्थात ग्राहक या बाजार संबंधी बातें। देन नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट कंसिडरेशन, अर्थात उत्पाद या माल संबंधी बातें। इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन यानी संस्था संबंधी बातें। मिडिलमैन कंसिडरेशन, मध्यस्थों संबंधी बातें। और लास्ट एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, अर्थात वातावरण संबंधी बातें। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। द फर्स्ट वन इज कस्टमर और मार्केट कंसिडरेशन, अर्थात ग्राहक या बाजार संबंधी बातें। किसी भी उत्पाद के लिए किसी वितरण माध्यम का चयन करते समय उस उत्पाद के ग्राहकों तथा बाजार संबंधी कई ऐसी बातें होती हैं जिन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसमें क्या क्या हो सकती है। सबसे पहली बात करेंगे बायर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी उस प्रोडक्ट के क्रेता कौन है, उसके ग्राहक कौन हैं। सबसे पहले उत्पादक को इन माध्यमों का चयन करने से पूर्व ये देखना चाहिए कि उसके जो प्रोडक्ट हैं उसके ग्राहक औद्योगिक ग्राहक हैं या उपभोक्ता ग्राहक हैं। यानी माल जो है वह इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए किया जाएगा या फिर कंज्यूमर इसे डायरेक्टली यूज़ करेगा। माल सीधा, यदि उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो इंडस्ट्रियल उसके अगर कस्टमर्स हैं, तब ऐसी दशा में उस प्रोडक्ट को एजेंट के थ्रू या होलसेलर के थ्रू बेचा जा सकता है। लेकिन अगर कंज्यूमर्स डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं तो उसे रिटेलर्स को उसमें ऐड करना आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी संभावित ग्राहकों की संख्या। यदि संभावित ग्राहकों की संख्या बहुत बड़ी है तब ऐसी दशा में बड़ी संख्या में मध्यस्थों को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन अगर ग्राहकों की संख्या सीमित है तो जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट तरीके से भी ग्राहकों को माल का वितरण कर सकता है। नेक्स्ट वन इज जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ द मार्केट, यानी बाजार का भौगोलिक केंद्रीकरण कैसा है। यदि बाजार का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो छोटा है तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर से या कंज्यूमर से एक डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकता है और उसे कम से कम मीडिएटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यदि ज्योग्राफिकली जो है वो अगर उसका मार्केट बहुत बड़ा है तब ऐसी दिशा में उसे मिडिलमैन्स की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ ऑर्डर, यानी आदेश का आकार। यदि मैन्युफैक्चरर के पास ऑर्डर्स की संख्या कम है लेकिन उनका अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो कम है लेकिन उनका अमाउंट ज़्यादा है, तब मैन्युफैक्चरर उसे डायरेक्ट सेल के थ्रू बेच सकता है या बहुत कम से कम मीडिएटर्स को यूज़ कर सकता है। लेकिन यदि ऑर्डर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत छोटे छोटे अमाउंट का अगर प्रोडक्ट है तब ऐसी दशा में डायरेक्ट सेलिंग उसमें बेनिफिशियल नहीं होगी, बल्कि उसे होलसेलर और रिटेलर्स के थ्रू बेचना ही सबसे सही और आसान तरीका रहेगा। नेक्स्ट वन इज बाइंग हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स, यानी क्रेताओं की क्रय आदतें कैसी हैं। जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें परचेस करने के बाद भी कंज्यूमर्स को आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट है तब तो उसे रिटेलर्स के थ्रू ही बेचा जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, यानी उत्पाद की यदि दैनिक यूज़ का है तब ऐसी दिशा में एक व्यक्ति थोड़े समय में उन्हें बार बार परचेज करता है, तब ऐसी कंडीशन में रिटेलर्स और ज़्यादा से ज़्यादा मिडिलमैन होने चाहिए। लेकिन यदि प्रोडक्ट कुछ ऐसा है कि कस्टमर कभी कभी परचेज करता है तो उनकी डायरेक्ट सेलिंग भी की जा सकती है। तो ये थे कस्टमर और मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स।
नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट कंसिडरेशन, यानी उस माल संबंधी बातें क्या हैं। इसमें पहला है पर यूनिट कॉस्ट, यानी प्रति इकाई लागत। यदि उस प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कम होती है तब ऐसी कंडीशन में मीडिएटर्स की जो चेन है उसे लंबी किया जा सकता है। लेकिन इसके अपोजिट यदि मूल्यवान उत्पाद है तब ऐसी दशा में कम से कम मीडिएटर्स का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो डायमंड्स हैं या कार्स हैं, तो इनमें कई बार मध्यस्थ नहीं होते हैं या कई बार सिर्फ एक ही मीडिएटर इनमें एजेंट का काम करता है। नेक्स्ट है वेट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी उस उत्पाद का भार कितना है। यदि भार बहुत अधिक है तब मीडिएटर की संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली माल को कंज्यूमर तक पहुंचा देगा। देन ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी उस उत्पाद की ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्थायित्वता कितनी है। यदि प्रोडक्ट पेरिशेबल है यानी नाशवान प्रकृति का है तो उसके मीडिएटर्स भी कम होंगे। पेरिशेबल यानी आप समझ सकते हैं सब्जियां, दूध, दही, यानी जो जल्दी नष्ट होने वाले प्रोडक्ट है, तो वो इनके लिए कम से कम मीडिएटर्स का यूज़ करना चाहिए। इसके अपोजिट यदि प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला है तो उनके लिए मिडिलमैन्स की संख्या या मिडिलमैन की चेन लंबी हो सकती है। देन टेक्निकलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी उस उत्पाद की तकनीक। यदि उत्पाद तकनीकी प्रगति वाले हैं तब ऐसी दिशा में मैन्युफैक्चरर को या तो डायरेक्ट सेल करना चाहिए या फिर कम से कम मीडिएटर्स को यूज़ करना चाहिए। और यदि जैसे कि हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, तो इसमें मैन्युफैक्चरर्स जो है वो जनरली एजेंट को नियुक्त कर देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक मीडिएटर इसमें लगा लिया जाता है ताकि वो उस प्रोडक्ट की टेक्निकलिटी को कंज्यूमर तक आसानी से पहुंचा सके। देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर, निर्मित उत्पादों की संख्या। उत्पादकों द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, यदि वह सिर्फ एक या दो उत्पाद का ही निर्माण करता है तो उसे मध्यस्थों की सहायता बहुत कम लेनी होगी। लेकिन वह अगर कई प्रोडक्ट्स बनाता है तब उसे बहुत सारी प्रकार के जो मीडिएटर्स हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो कई तरह के प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, तब ऐसी दिशा में उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है वह भी बहुत ज़्यादा है। इसके अपोजिट बाटा कंपनी जो है वो केवल शूज़ बनाती है, तो हमने देखा है कि बाटा के खुद के स्टोर्स होते हैं, तो वह डायरेक्ट सेल करने में ही सक्षम है। नेक्स्ट वन इज चैनल यूज्ड फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। हमें ये भी देखना होगा कि उस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो किस तरह का चैनल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो यूज़ किया गया माध्यम है उसका विश्लेषण करना चाहिए और उसके फिजिबिलिटी पर विचार करके फिर ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ सिलेक्शन किया जाना चाहिए। स्टाइल एंड फैशन ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद की स्टाइल या फैशन जो कि दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, तब ऐसी दशा में कम से कम मीडिएटर्स को यूज़ करते हुए डायरेक्ट माल को सेल करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी अगर प्रोडक्ट की प्रकृति ऐसी है कि जिसकी विक्रय के बाद भी सेवा की आवश्यकता रहे और निर्माता वह सेवा प्रदान करना आवश्यक समझता है तो उसे कम से कम मीडिएटर्स का यूज़ करना चाहिए। अब बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन की, यानी संस्था संबंधी बातें, यानी जो फर्म जो उस प्रोडक्ट को बना रही है उससे रिलेटेड। यानी इसमें देखिए सबसे पहला रेपुटेशन, यानी उस संस्था की ख्याति क्या है। अच्छी ख्याति वाली संस्थाएं अपनी पसंद से अच्छे वितरण के माध्यमों का चुनाव कर सकती है, क्योंकि कई बार मीडिएटर्स जो है वो अच्छी इमेज वाली कंपनीज़ के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के आधार पर मीडिएटर्स की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उस कंपनी के वित्तीय साधन उसके पास कैसे हैं। यदि उस मैन्युफैक्चरर के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो वह मध्यस्थ कम से कम रख सकते हैं, लेकिन जिनके पास अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो उन्हें मीडिएटर्स की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, यानी उनके जो मैनेजर्स हैं, उनके प्रबंधक हैं, उनका अनुभव एवं योग्यता कैसी है। यदि उनका अनुभव, उनकी योग्यता कम है, सीमित है, तब ऐसी दिशा में उन्हें मीडिएटर्स का यूज़, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज डिज़ायर फॉर कंट्रोल ओवर चैनल्स, यानी वितरण माध्यमों पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा।
कई बार उत्पादक जो होते हैं वितरण के माध्यमों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके बाजार की कंपटीशन में अपने आप को सफल करना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे कम से कम मीडिएटर्स की नियुक्ति करते हैं और डायरेक्टली इस माल को सेल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटीज़ टू मिडिलमैन। मध्यस्थों को क्या सुविधाएं दे सकता है? जो भी मैन्युफैक्चरर फर्म है अपने मिडिलमैन को कितनी और क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, इन चीज़ों का भी सिलेक्शन के समय ध्यान रखना आवश्यक है। एंड द लास्ट वन इज ट्रेडिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उस संस्था की परंपरा क्या रही है? यदि पहले से ही अधिक मध्यस्थों का प्रयोग किया जा रहा है तो फ्यूचर में भी ऐसा माना जाता है कि वह फर्म उसी चीज़ को फॉलो करेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज मिडिलमैन कंसिडरेशन, अर्थात मध्यस्थों संबंधी बातें। फर्स्ट वन इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिडिलमैन, यानी मध्यस्थों के द्वारा क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं, उसके आधार पर जो है मैन्युफैक्चरर अपनी इच्छा अनुसार माल के वितरण की व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड मिडिलमैन। जो फर्म जिस तरह के मिडिलमैन चाहती हैं क्या वैसे मार्केट में उपलब्ध हैं या नहीं, इस पर भी उनका सिलेक्शन निर्भर करता है। एटीट्यूड ऑफ मिडिलमैन टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स पॉलिसी। मध्यस्थों की जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, उसकी नीतियों के प्रति उसका क्या एटीट्यूड है, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट वन इज सेल्स वॉल्यूम पॉसिबिलिटी। विक्रय की संभावित मात्रा, यानी मिडिलमैन के चुनाव में केवल जो प्रेजेंट सेल डेटा है उसकी ही इम्पोर्टेंस नहीं होती है, बल्कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है सेल्स वॉल्यूम की, इस पर भी डिपेंड करेगा कि मध्यस्थ कितने लिए जाएं। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और वितरण लागत जो है वो तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे इसके सिलेक्शन करते समय ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ने से प्राइस की उस प्रोडक्ट की प्राइस में वृद्धि होती है और इससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, अर्थात वातावरण संबंधी बातें। द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। देखिए, ये जो मॉडर्न बिजनेस होता है ये गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंधा हुआ होता है, तो मार्केटिंग संबंधी बहुत सारे काम जो है इनके वितरण माध्यमों का चयन करते समय इनको ध्यान रखना होता है। जैसे कंट्री में मोनोपोली से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्टॉक की क्या लिमिटेशन है, या फिर सोल एजेंट किस तरह का रखा जा सकता है, इंटर स्टेट ट्रेड कैसा हो सकता है, एग्जिम पॉलिसीज़ क्या है, फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखकर ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। उस देश की आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, जैसे कई बार इन्फ्लेशन होता है, तेजी मंदी, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, या और जो भी ग्लोबल लेवल पर क्या कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस हैं, इन सब इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ का चयन करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज सोशल, कल्चरल और रिलीजियस कंडीशन। मध्यस्थों के चयन को कभी कभी देश की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी प्रभावित करती हैं। हालांकि इनका जो इफ़ेक्ट होता है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इन फैक्टर्स पर भी अवश्य विचार करना चाहिए। थैंक यू।